हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे आईयूपीएसी नामकरण। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का फिक्स आना ही आना है। तो आज आप लोग बच्चों आईयूपीएसी नामकरण सीख जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को बस बच्चों रिवीजन करना है, बस इधर उधर समय नहीं, बस देखते चलिए। जब आपको यौगिक दी जाए बच्चों, इसको 2 भागों में बांटना है। तो पहला भाग आपका धन हो गया, दूसरा भाग ऋण हो गया। पहले हम नाम लिखते हैं धन का, फिर ऋण का। चलो, धन में यदि बच्चों पूरा का पूरा उपसहसंयोजी यानी ब्रैकेट के उपसहसंयोजी क्षेत्र उपस्थित है, तो हम ध्यान रखिएगा ये आपका उपसहसंयोजी क्षेत्र है। इस उपसहसंयोजी क्षेत्र में बच्चों ये जो पहला एलिमेंट्स है, पहला जो परमाणु है, पहला जो तत्व है, वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है। तो बच्चों इन सब का मालिक ये है। तो पहले बताओ मालिक को लिखेंगे कि उनके बच्चों को लिखेंगे। तो पहले बच्चों को, जैसे मान लीजिए कहीं पे प्रसाद वितरण हो रहा है तो पहले बच्चों का नाम लिखेंगे। ठीक है। अब बच्चों का नाम लिखते समय जैसे 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं ना बच्चों, तो 2 बच्चे हैं, तो इनका नाम लिखते समय ABCD अल्फ़ाबेट में जिनका नाम पहले आएगा, जिनका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखें। जैसे एमीन और क्लोरीन, तो बच्चों एमीन जो है वो पहले आता है, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो बाद में आता है। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि कितना एमीन है बच्चों, तो यहाँ पर 5 एमीन है। तो 5 एमीन को क्या लिखेंगे? पेंटा एमीन। तो इससे लिखेंगे बच्चों क्या? पेंटा एमीन। क्या बोलेंगे? पेंटा एमीन। पेंटा एमीन क्योंकि 5 एमीन है। फिर क्लोरो की संख्या 1 है, तो इसको तो हम डाइक्लोरो लिख नहीं सकते, सीधे बच्चों क्लोरो लिख दो, या क्लोरीडो। कभी कभी क्लोरो, कभी कभी क्लोरीडो देखने को मिलता है, तो आप लिख सकते हो। फिर बच्चों ये अभी कोष्टक के अंदर ही चल रहा। अब बच्चों को लिख दिए तो उनके जो मालिक हैं यानी पिताजी हैं उनका नाम लिख दो, कोबाल्ट। अच्छा ध्यान रखना बच्चों, यदि ये धनात्मक भाग है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट लिखेंगे। यदि ये ऋणात्मक भाग होता बच्चों तो 8 जोड़ देते तो कोबाल्ट 8 हो जाता। अब इसके बाद ऑक्सीकरण निकालोगे तो 2 1 3, ऑक्सीकरण 3 आ जाएगा बच्चों। और इसके बाद ये क्लोरीन है, ये नेगेटिव भाग है, तो क्लोरीन को क्लोराइड लिखते हैं, क्लोरीन को क्लोराइड लिखते हैं। आईयूपीएसी नामकरण में ऑक्सीकरण कोबाल्ट का निकालना था। उदासीन का 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लोरीन का -1 है बच्चों। फिर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो 2 गुणे -1 = 0 कर दो, तो x - 3 = 0। x बराबर +3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। ये वाला यौगिक बहुत ही छोटा है बच्चों, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पहले अपना धनात्मक भाग हो जाएगा और फिर ऋणात्मक भाग। जब 2 भागों में बढ़ जाता है बच्चों, तो हमको क्या करना रहता है, ये जो ब्रैकेट है बच्चों इसके अंदर का नाम लिखेंगे। तो ये पापा हो गया, ये बच्चा हो गया, तो बच्चे का नाम 6 है बच्चों, तो इसको लिखेंगे हेक्सा एमीन। सही है ना, हेक्सा एमीन। ठीक है सर। फिर कोबाल्ट, सीधे कोबाल्ट। अच्छा सर 8 नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये धनात्मक है बच्चों, तो इसमें 8 नहीं जुड़ेगा। फिर ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये 3rd ही रहेगा बच्चों, 3rd। और ये क्लोरीन है इसका, तो क्लोराइड कर दिए। क्या? क्लोराइड। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे कोबाल्ट का। एमीन उदासीन है बच्चों, 6 का भले गुणा कर दो। क्लोरीन की संख्या 3 है, 1 का -1 = 0, तो x बराबर अपना +3 आ जाएगा। देखो ना, इसका मतलब है नहीं -3 पक्षांतर होकर के +3 में बदल जाता है। यदि आप लोगों ने बच्चों ज़्यादा नहीं 10 प्रैक्टिस कर लिए ना, तो मान लो आपका काम हो जाएगा। जैसे K3 है प्यारे बच्चों, और FeCN का होल 6। अच्छा लिगेंड जो मैं अभी आज बताते चल रहा हूँ वो तो याद रहना ही चाहिए, वो तो याद रहना चाहिए भाई। जैसे मान लीजिए साइनो है लिगेंड। अब इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक धनात्मक भाग, एक ऋणात्मक भाग। हम हमेशा धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं, हम हमेशा धनात्मक भाग का नाम पहले लिखते हैं। अच्छा यहाँ पर इसकी संख्या को लिखे? नहीं लिखे। तो क्या यहाँ पे इसकी संख्या को लिखेंगे? नहीं। ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास परमाणु चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक, उसकी संख्या को नहीं व्यक्त करते। ओके सर। तो ये पोटेशियम है, बड़े प्रेम से आप पोटेशियम लिख दो। ठीक है, पोटेशियम धनात्मक है तो पोटेशियम। अब ये बड़े ब्रैकेट के अंदर पप्पा है यानी बाप है, और उसका बेटा है यानी है ना पिताजी हैं, और उनके भाई साहब CN साहब पुत्र हैं। तो हमने आपको बताया कि पहले प्यारे बच्चों, पहले आप लिगेंड यानी बच्चे को पहले लिखो। तो जैसे हेक्सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हेक्सा। ये क्या बच्चों? साइनो। क्या है? साइनो। अभी यहाँ पर बच्चों एमीन था, लिगेंड क्लोरीन था, क्लोरो हो गया, ये साइनो है, हेक्सा साइनो। आयरन को बच्चों फेरस, तो फेरेट लिखते हैं,
8 क्यों जुड़ा? क्योंकि निगेटिव भाग है। निगेटिव है तो केंद्रीय धातु परमाणु पर 8 जुड़ता है। ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो 6 में 3 घटा दोगे बच्चों तो 3 आ जाएगा बस। बोले सर इसमें ऑक्सीकरण संख्या लास्ट में लिखी, इसमें पहले। तो बच्चों जब ये ब्रैकेट का नाम खत्म हो जाएगा तभी हम ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। ठीक, पोटेशियम का +1 होता है, 3 पोटेशियम है। आयरन का x बच्चों 6 Cn है, -1 होता है, इक्वल 0। 3 एक कम 3 धन x - 6 बराबर 0। तो 6 में आप करोगे तो x - 3 बराबर 0, यानी x बराबर आपका +3 आ गया। ठीक है, ध्यान रखना है, एक एक आप लोगों से बन जाएगा बच्चों, कठिन नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे आपको पास मतलब K3 है और बच्चों आयरन है और ऑक्जेलेट समूह है C2O4 का होल थ्राइस। इसको सबसे पहले 2 भागों में बांट दो बच्चों, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। ठीक है सर, हमने कहा कि भाई पहले पॉजिटिव का ही नाम लिखेंगे तो पोटेशियम लिख दिए, पोटेशियम, इसकी संख्या को हम नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर पिताजी और बच्चा है ना, पिताजी और बच्चा है और इसकी संख्या बच्चों 3 है। इसकी संख्या कितनी है? 3 है। तो पहले हम किसको लिखेंगे, आयरन को लिख दें कि इसको लिख दें? तो बोले सर भाई ऑक्जेलेट है ना, ये ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट को पहले लिखो। क्यों? क्योंकि पहले बेटे का नाम आना चाहिए। कितनी संख्या? 3। तो बोलोगे ट्राई ऑक्सलेट। क्या बच्चों? ऑक्सलेट, ट्राई ऑक्सलेट हो गया। आयरन को बच्चों फेरस से फेरेट लिखते हैं। यदि ध्यान रखना, यदि मान लीजिए पॉजिटिव होता है तो आयरन लिखते, लेकिन 8 जोड़ना है तो हमेशा बच्चों फेरेट ही लिखना, आयरन को फेरेट लिखना। ठीक है, ये अपना नाम इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, फिर इसका भी हो गया। अब इसका बच्चों 3 दूना 6, 6 में 3 घटेगा तो अपना 3 आ जाएगा। कैसे ऑक्सीकरण संख्या? पोटेशियम का 3 पोटेशियम है, +1 होता है 1 का बच्चों, इसका निकालना है। इसका होता -2 इंटू 3, ये 3 है बच्चों, इक्वल 0। कैलकुलेशन कर लेना, ये +3 आएगा। 3 दूना 6, 6 में 3 घट जाएगा, -3, पक्षांतर होगा तो +3 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोगों को समझाने का काम कर रहा हूं, बाकी तो बुक में भी है। ये इसका मतलब नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा बाबू, इसका मतलब ये नहीं कि सर आप जो बता रहे हो क्या यही आएगा। अरे नहीं बाबू, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन ये मैं कहता हूं गारंटेड कि यदि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो नियम कानून पता हो गया तो फिर आप लोग कोई भी यौगिक कर सकते हैं और हो सकता है यही आ जाए। देखो बच्चा, जो विगत वर्षों पूछे गए हैं उनका हम लगातार प्रैक्टिस करा रहे हैं। ये अपना 2025 में पूछा गया था। ठीक, अब देखना, इसको 2 भागों में बांटेंगे बच्चों, प्लस और माइनस। तो पहले प्लस का ही नाम लिखेंगे, तो पोटेशियम लिख दिए बिना सोचे समझे। ठीक, अब इसमें पिताजी है और बेटा है और 4 है ना, क्लोरीन की संख्या 4 है। पहले बेटे का नाम लिखेंगे, क्लोरीन की संख्या 4 है तो 4 को लिखूंगा बच्चों टेट्रा। ठीक है, क्लोरीन को क्लोरीडो या क्लोरो लिख दो तो भी चलेगा, टेट्रा क्लोरिडो। अब ये बच्चों पैलेडियम है लेकिन निगेटिव है, तो यदि हम पैलेडियम लिख दें गलत हो जाएगा, तो पैलेडेट, 8 जुड़ता बच्चों। ऑक्सीकरण संख्या 4 में 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। अब आप लोगों से नहीं बनता है, डायरेक्ट निकालते तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे पोटेशियम है 2 + 1 × में हो जाएगा बच्चों, है ना। इसका पैलेडियम का निकालना है x, 4 × -1 = 0। क्लोरीन का होता है -1, 2 धन x - 4 बराबर 0, तो x बराबर आपका +2 आ जाएगा। ये आ गया ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आ रहा है? यदि आप लोग एक एक करके समझोगे तो सारा चीज क्लियर होगा, खेल में ट्विस्ट आएगा बच्चों। अगला अपना है K2ZnOH का होल 4। बोले सर आपने बड़ा सिंपल बताया, एक धन कर दो इधर ऋण कर दो। अच्छा, जब धन कर दिया तो पहले पोटेशियम करेंगे। ठीक है सर, तो ये पोटेशियम हो गया, इसकी संख्या को लिखना नहीं, पहले धनात्मक भाग का ही नाम लिखना। अब इसमें पिताजी और इसका बच्चा, तो बच्चा की संख्या 4 है, OH है, इसको बोलते हैं हाइड्रॉक्सी, तो 4 है बच्चों, तो 4 हाइड्रॉक्सी टेट्रा, 4 को टेट्रा, 4 को टेट्रा, 4 को टेट्रा, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा। और ये बच्चों क्या है? हाइड्रॉक्सी, तो हाइड्रॉक्सी टेट्रा हाइड्रॉक्सी। फिर बच्चों जिंक है, तो जिंक लिखकर 8 जोड़ेंगे तो जिंकेट हो जाएगा। 4 में 2 घट जाएगा तो अपना +2 है, रोमन संख्या से दर्शाना है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे सर? देखो भाई, पोटेशियम की संख्या 2 है तो 2 ही रहेगा, है ना, क्योंकि एक पोटेशियम का +1 होता है। जिंक का निकालना है 4 × -1, OH का -1 होता है, तो बच्चों x - 2 = 0, तो x = +2, जो कि रोमन अंक से हमने दर्शा दिया।
अब एक यौगिक ऐसा रहेगा जिसमें आप लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि सर इधर भी और इधर भी दो भाग है, तो हम यहाँ से बांटे कि यहाँ से बांटे। तो भाई पहले खंड से बांटना है, पहले खंड से बांटना, ये भाग प्लस और पूरा का पूरा ऋण हो गया। तो जब बच्चों यहाँ पे पहले भाग में पोटेशियम है तो आप लिख दोगे पोटेशियम, पोटेशियम। फिर इसका नाम लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे 6 साइनो है तो हेक्सा, हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर बच्चों ये आपका आयरन है तो आयरन को तो आयरन लिखेंगे नहीं, तो हेक्सा साइनो। फेरस से फेरेट हमने बोला है, निगेटिव तो फेरेट। फिर बच्चों इसकी भी संख्या, बाहर वाले की संख्या नहीं लिखी जाती है, ये क्लोराइड हो जाएगा। अच्छा, इन्हीं के बीच में तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। 6 हो गया बच्चों, 6 में 4 घट जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे मुझे लगता है टाइपिंग गड़बड़ है बुक में, तो ये नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड अपना सिर्फ फेरेट हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा बस। क्योंकि यदि ये होता बच्चों तो इसका ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते, देखना मैं बता रहा हूँ। यदि ये होगा तो फिर थोड़ा सा यौगिक ही नहीं बन, कंबाइन नहीं हो पाएगा। जैसे इसका होता +4, ठीक है, फिर आयरन का x और इसका होता -6 और इसका होता -3, तो बच्चों ये हो जाता अपना x बराबर 9 4 यानी +5, जो कि संभव ही नहीं है। आयरन का +5 हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए बच्चों ये अपना यहाँ पे गड़बड़ है ना, टाइपिंग मिस्टेक है बुक में, इस कारण से हमने तो लिख लिया, लेकिन इसका जब आंसर करने लगे तब समझ में आया कि आयरन का तो भाई +5 संभव ही नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, धीरे धीरे करके और भी प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा समय देना है। देखिएगा, अब ऐसे यौगिक लेंगे बच्चों थोड़ा सा जिसमें 2 उपसहसंयोजी यौगिक हों। अब यहाँ पर जैसे आपके पास 2 उपसहसंयोजी क्षेत्र है, ये भी अपना उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर, ये तो इसको बच्चों 20 से बांटेंगे, ये अपना प्लस कहलाएगा, ये माइनस। अब इसका पहले नाम लिखेंगे, तो पहले तो बेटे का नाम लिखते हैं, तो इससे डाई, 2 है एमीन, ये एमीन है बच्चों तो डाई एमीन हो गया, ठीक है। अब ये अपना सिल्वर है, क्या बच्चों सिल्वर है, क्या होता है सिल्वर, तो इसको Ag को सिल्वर लिख दी। लेकिन जब इसका नाम लिखेंगे बच्चों तो डाई साइनो। अच्छा, इसका टोटल यदि हम ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +2 आएगा बच्चों, तो एक इसका आधा आधा बांट देते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट कर देते हैं और फर्स्ट इसका हो जाएगा। अब देखो इसका डायसाइनो, डायसाइनो। अब बच्चों ये सिल्वर है, सिल्वर का हो जाएगा आर्जेंटेट, आर्जेंटेट क्या हो जाएगा आर्जेंटेट, और इसका भी बच्चों अपना हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है, ये पहले पूछे जाते थे, ये 2019 का क्वेश्चन है। अब उतना लेवल का क्वेश्चन पूछता ही नहीं है एमपी बोर्ड, बच्चों को इतना परेशान नहीं करता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन पूछता है, जैसे देखो 2023 से पूछा था, K2 है बच्चों NiCN का होल 4। अब इसमें क्या होगा, इसको 2 भागों में बांट देते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो पहले तो आप लोग कहोगे सर पोटेशियम लिख देंगे बिना सोचे समझे, ठीक, पोटेशियम लिख देंगे, इसकी संख्या लिखी नहीं जाती। फिर बच्चों यहाँ पे 4 है तो 4 को लिखते हैं क्या टेट्रा, टेट्रा साइनो है बच्चों, साइनो। निकिल को 8 जोड़कर लिखना, निगेटिव है इसलिए 8, तो हो जाएगा निकिलेट, क्या हो जाएगा बच्चों निकिलेट, क्या हो जाएगा निकिलेट, ठीक है। 4 में 2 घटा दो तो 2 आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें देखो बच्चों, आप लोगों को यदि यौगिक दिख गया तो 2 भाग ऑलरेडी आप लोग पहचान जाओगे, प्लस और माइनस। अब इसमें क्रोमियम तो क्रोमेट नहीं जोड़ेंगे, क्रोमियम को क्रोमियम ही लिख देंगे। लेकिन पहले उनके जो बेटे हैं, 2 बेटे हैं, इनका लिखो भाई। एमीन एक्वा, H2O का एक्वा होता है, एक्वा पहले आता है कि एमीन, एमीन AM, एमीन एक्वा AQ, तो AM पहले आता है, तो ट्राई एमीन, क्या हो जाएगा बच्चों ट्राई एमीन, क्या हो जाएगा ट्राई एमीन, तो ट्राई एमीन हो गया। फिर ट्राई एक्वा, क्या हो जाएगा बच्चों ट्राई एक्वा, क्या हो जाएगा ट्राई एक्वा, ट्राई एमीन ट्राई एक्वा। अब ये क्रोमियम हो जाएगा, और हमेशा ऑक्सीकरण संख्या ये खत्म होने के बाद लगाते हैं, तो ये उदासीन है, ये भी उदासीन, ये अपना +3 आ जाएगा, तो ये अपना ये आ गया बच्चों। फिर है ना, ये पूरा कंप्लीट हो गया। क्लोरीन का लिखते हैं क्लोराइड, क्या क्लोराइड, ठीक। इस यौगिक में आप लोगों को लगेगा कि सर कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा, मतलब उदासीन है, मतलब ये पूरा का पूरा धनी है, ऋणात्मक इसमें कुछ है ही नहीं है। लेकिन ये पिताजी के साथ 2 आपके बेटे हैं, तो एमीन और क्लोरो, तो यहाँ पे बच्चों डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन, एमीन अल्फाबेट में पहले आता है, फिर डाई क्लोरो हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, ठीक है। अब बच्चों इसमें प्लेटिनम, तो प्लेटिनम, 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 ठीक। ऑक्सीजन ये उदासीन है तो अपना +2 आएगा, बस खत्म कहानी, इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं है।
तो इसमें ऐसा है बच्चों कि ना तो ऋणात्मक भाग नहीं दिख रहा है, इसका मतलब केवल ये उदासीन है। तो उदासीन में ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, उदासीन में कुछ करना ही नहीं है। चलिए अगला हमारा बच्चों, अगला है देखिएगा, कोबाल्ट है, NH3 का होल 4 है, होल 5 है, और ONO है। ONO का नाम किसी को पता है? और प्यारे बच्चों ये 2 पॉजिटिव है। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना थोड़ा अलग तरीका है, मैं बताता हूँ। इसका तो निकाल सकते हो ना यार, इसका ऑक्सीकरण संख्या। बोले सर कैसे निकालोगे? प्लेटिनम का X हो गया, इसका तो 0 है बच्चों, 2 क्लोरीन तो -2 = 0, तो X बराबर अपना +2 आ गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, इसका तो कैसे निकालते? क्रोमियम का X हो जाता, इसका उदासीन 0, H2O का 0, और बच्चों -3 हो जाता 3, तो X बराबर 0 करके निकालते तो +3 आ जाता, तो ये अपना +3 हो गया। यहाँ पे देखो बच्चों ये प्लस है, ये धनात्मक है, तो कोबाल्ट का तो कोबाल्ट ही रहेगा, इसमें कोई है नहीं, है ना। तो यहाँ पर बच्चों 5 एमीन है, पेंटाएमीन, पेंटाएमीन क्या है? पेंटाएमीन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसका नाम लिखोगे नाइट्रेटो, नाइट्रेटो। लेकिन बच्चों याद रखना कि इसमें N भी दाता परमाणु है, O, तो यहाँ पे जो दाता परमाणु O होता है, ठीक है, लिगेंड है, दाता परमाणु O है बच्चों। किसको दे रहा? कोबाल्ट को, तो कोबाल्ट हो गया। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कितना आएगा? तो -1 ये +2 ये, मतलब आपका 3 आ जाएगा। कैसे सर? कोबाल्ट का X ये उदासीन होता है तो 0, इसका -1, जो प्लस होता है बच्चों इसको बराबर में लिखा जाता है, तो X - 1 = 2, तो X बराबर आपका +3 आ गया। अब यहाँ पे बच्चों निगेटिव आयन इस प्रश्न में, तो आप लोग पहले लिखोगे लिगेंड का नाम, तो जैसे 4 है बच्चों तो लिखोगे टेट्रा, क्या लिखोगे? टेट्रा, टेट्रा। जैसे क्लोरीन को क्लोरिडो लिखते हो, ऐसे ब्रोमीन को ब्रोमीडो लिख दो, क्या लिख दो बच्चों? ब्रोमीडो, है ना, टेट्रा ब्रोमीडो। अब कॉपर का बच्चों जैसे क्यूप्रस होता है, क्यूप्रस जैसे आयरन का फेरस से फेरेट लिखते हो, तो क्यूप्रस से क्यूप्रेट, ये निगेटिव है, ये निगेटिव के कारण क्यूप्रेट, क्या हो जाएगा? क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। 4 है, -2 घट जाएगा बच्चों, तो कितना आएगा? 2 ही तो आएगा, लेकिन इसके पहले क्यूप्रेट लिखने के बाद अपना +2 है। कैसे सर? X हो गया, इसका -4, 4 ब्रोमीन है, बराबर ब्रोमीन का -1 होता है, बराबर में -2, तो X बराबर जाके प्लस हो जाएगा, तो अपना +2 हो जाएगा बच्चों। इस तरीके से इसका हम IUPAC नाम निकालते हैं, ठीक है। आप लोगों से बनेगा बच्चों, अब बन जाएगा, तरीका मैंने बता दिया है, और हो सकता है यार यहीं से क्वेश्चन भी आए, आप लोगों को भटकना भी ना पड़े। प्लेटिनम हो गया, NH3 का होल 6 है ना, और बच्चों 4 पॉजिटिव है। अब बताओ इसका क्या करोगे? बोलोगे सर ये अब धनात्मक है, तो पहले हेक्साएमीन लिख देंगे, हेक्साएमीन, और धनात्मक है तो प्लेटिनम में कोई चेंज करेंगे नहीं, तो प्लेटिनम हो जाएगा। सर ये उदासीन है तो ऑक्सीकरण संख्या तो अपना 4 ही आएगा, ऑक्सीकरण संख्या तो 4 ही है, क्योंकि ये उदासीन है, +4 है बच्चों आयन के रूप में। अब बताओ कोई दिक्कत? ऑक्सीकरण संख्या ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है यार, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, लेकिन कुछ लोगों से बन जाए तब तो मज़ा है। ये वाला क्वेश्चन शायद अभी नहीं किया अपन ने। कोबाल्ट है बच्चों, NH3 का होल 5 है, और NO2 सिंगल है, आयन में 2 पॉजिटिव है, ठीक है, 2 पॉजिटिव है। तो पहले अपन धनात्मक है तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट लिखेंगे नहीं, ये धनात्मक है बच्चों। तो इनमें आप लोगों को देखना है कि पहले किसका नाम आएगा? एमीन का नाम आएगा, फिर बच्चों नाइट्रो का बाद में आएगा, क्योंकि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो पेंटाएमीन हो जाएगा, ठीक है सर, पेंटाएमीन, ठीक है बच्चों, पेंटाएमीन हो गया, ठीक है। फिर नाइट्रो को नाइट्रीटो लिखते हैं बच्चों, क्या लिखते हैं? नाइट्रीटो, नाइट्रीटो। लेकिन इसमें जो दाता परमाणु N है, यहाँ पे जो नाइट्रीटो लिखे थे कहीं पे, कहाँ पे गया बाबू? कहीं पे है ना दाता परमाणु अपना, हाँ, तो यहाँ पर बच्चों नाइट्रीटो, यहाँ पे दाता परमाणु O था, है ना, घूम जाता है यार, यहाँ पे दाता परमाणु N है, दाता परमाणु N है। फिर बच्चों अपना कोबाल्ट हो जाता है। 8 जोड़ेंगे सर? नहीं, कोबाल्ट 8 जोड़ दें, 8 नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऋणात्मक नहीं धनात्मक बच्चों, तो 8 नहीं जोड़ेंगे, ओके ओके बच्चों। फिर ऑक्सीडेशन नंबर इसका खत्म, इसका -1, और ये +3 हो जाएगा, तो ये 3rd हो जाएगा। कैसे 3rd हो जाएगा? कोबाल्ट का X उदासीन है, कोई मतलब नहीं, नाइट्रो का -1, और बराबर में बच्चों +2 है, तो +2 इस साइड है, तो X बराबर
ये +3 हो जाएगा, क्योंकि -1 जा करके +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग अब प्रैक्टिस कर सकते हो और आप लोगों से नामकरण बन सकता है। इसका अपोजिट भी क्वेश्चन आता है कि नाम दे देगा और इसका बच्चों आप लोगों को सूत्र बनाना आ जाएगा। यदि आप लोगों को लगता है कि नाम से सूत्र बनाए तो इन्हीं का हम लोग एक अलग से वीडियो ला देंगे, जो अभी कराए हैं इसी से बच्चों हम ला देंगे, है ना। तो वो भी प्रैक्टिस करा देंगे। लेकिन हमने आपको सारा चीज़ मटेरियल दे रखा है, आप लोग अब बस पढ़ाई करते रहें, है ना। समय कम है, तैयारी बेहतरीन रूप से करें ताकि बढ़िया नंबर आपका बोर्ड एग्जाम में आए। जय हिंद, वंदे मातरम।